कल मैंने आपको वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के बारे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बता दिया था। देखिए इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक मेन स्केल होता है, ये मेन स्केल आपको समझा दिया था सारी चीज़ें, ठीक है। फिर से आपको ही बता रहा हूँ, ये स्ट्रिप है। अब मैं आपको कल आपको बताया था कि आप ऐसे कुछ भी मत देखिए, आज मैंने आपको बताया कि फिगर पूरी बना ली है। आपको मैं ये और ये जो है ये जॉज है, ये दोनों जॉज ये जॉज कहलाएंगे। और यहाँ पर ये वर्नियर स्केल होगा, वर्नियर स्केल ये इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लाइनें ये होंगी। ये वर्नियर स्केल कहलाएगा, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये आ जाएगा। वर्नियर स्केल वो मेन स्केल है, ये जॉज कहलाते हैं। ये दोनों जो है ये जॉज हो जाएंगे, ये दोनों। ये फिक्स जॉ है, ये मोएबल जॉ है, ये वर्नियर का 0 है, ये मेन स्केल का 0 है। ये इतना मैंने आपको कल बता दिया था। इसका आपको मैंने ये बताया था, मैं एलसी निकालने के लिए आपको बताया था कि इसमें 1 MSD माइनस 1 VSD ये एलसी कहलाता है। रीडिंग लेने के लिए आपको बताया था, रीडिंग बराबर होता है, रीडिंग बराबर MSR प्लस VSD इंटू LC प्लस माइनस एरर। ये आपको सब बता रखा था कल, इससे पहले वाले लेक्चर। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस माइनस एरर। वर्नियर स्केल रीडिंग होती है LC इंटू VSD, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपको प्लस माइनस एरर, एरर 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक नो जीरो एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री हो, और एक दूसरा होता है पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ये इतनी चीज़ आपको मैंने कल बताया था। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी रीडिंग पॉजिटिव जीरो एरर बताया था, अगर वर्नियर के 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड होगा पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो जो भी इसकी कोई एक लाइन इसके किसी ने मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच कर जाएगी, एग्जैक्टली मैच कर गई, तो वो वाली लाइन इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। अगर ये वर्नियर के 0 मेन स्केल के 0 के ये वाला 0 इधर आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। नेगेटिव जीरो एरर जो हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर बराबर हो जाएगा LC इंटू, फिर इसमें देखें कौन सी लाइन मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच कर रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव जीरो एरर। जब ये रीडिंग लेंगे, नेगेटिव जीरो एरर को यहाँ प्लस के साथ रखा जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस के साथ रखा जाएगा। ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपको बता दिया था LC बराबर क्या होता है, LC बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD, ये LC होता है, ठीक। 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD क्या होता है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल, ये 0 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, ठीक। फिर 6 7 8 9 और यहाँ पर 10, ये इतना। तो ये जो 2 लाइनें होती हैं, दो डिवीज़न के बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, ये 1 MSD कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 1 MSD। 1 MSD इस तरीके से होता है। वर्नियर स्केल के जो डिवीज़न के बीच का गैप होता है, मेन स्केल के डिवीज़न से पास होता है। ये इन गैप के बीच की डिस्टेंस जो होती है, इसके कंपेयर में पास होता है। हालांकि हमको अभी मैंने बना दिया, इससे ज़्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है गैप, ये गैप ज़्यादा दिख रहा होता है, ऐसा नहीं है। वर्नियर का ये गैप जो होता है, मेन स्केल का गैप ज़्यादा होता है, ये मेन स्केल है, ठीक है। मेन स्केल के किसी भी 2 लाइन के बीच की दूरी, मेन स्केल के किसी भी 2 लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाता है, 1 MSD कहलाएगा, 1 MSD। तो LC बराबर हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये आप फिगर बना लीजिए। फिगर बना करके जो है, अब जो है कैसे स्टेप वाइज मैंने आपको बताया था। पहले इनको क्या काम करेंगे, दोनों को चिपका देंगे, इसको ऐसा पकड़ खींचे, ये चिपक जाए। चिपकने के बाद पहले चेक करेंगे एरर है नहीं है, ठीक। अगर एरर है नहीं कैसे पता है, अगर ये जीरो मैच कर गया, कोई एरर नहीं एरर फ्री। ये अगर चिपकाया आपने, ये मैच नहीं किया, ये वाला 0 इसके राइट आ गया, पॉजिटिव जीरो एरर, ये वाला इधर आ गया, नेगेटिव जीरो एरर। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है अभी, ठीक है। अब इसके बाद इसको अब एरर चेक कर लिया, अब उसके बाद इसको थोड़ा खिसकाइए, जिस चीज़ की रीडिंग निकालनी हो उसको ला करके इसके अंदर ऐसे फिक्स कर दिए कि अगर मान लीजिए इसकी रीडिंग वगैरह निकालनी है, इसको ला करके इसके अंदर फिक्स कर दिए। अब जैसे वर्नियर के 0 कहाँ जा रहा है, वर्नियर के 0 देखिए यहाँ आ रहा है, मेन स्केल के 1 पॉइंट इस वाली लाइन पे आ रहा है, 1.2 पे 1 2, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद जो है VSD, अब इसके बाद कौन सी इसकी लाइन किसी न किसी लाइन से मैच कर रही है, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन किसी ने मेन स्केल के किसी लाइन से एग्जैक्टली मैच कर रही है, उससे मल्टीप्लाई वो कहलाएगा VSD कहलाएगा।
LC निकालने के लिए 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD निकालने के लिए इसमें दिया होगा। तो ये इतना आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से ये फिगर बनाइए, यहाँ से ये फिगर आप बना लिए पूरी, ये रीडिंग कैसे निकालते हैं ये नोट कर लिए। LC बराबर ये इतना। अब कैसे इसकी रीडिंग लेंगे मैं आपको स्टेप वाइज अब आपको बताता हूँ, नोट करा देता हूँ। स्टेप वाइज मैं खुद ही लिख देता हूँ। फिगर आपके पास सही है, फिगर आपने बना लिया, इसको पॉज करके बना लिए। बनाने के बाद अब समझने की कोशिश करिए। देखिए अब यहाँ पे, अब इसमें स्टेप फर्स्ट रीडिंग हम आपको बता देते हैं। रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, रीडिंग, अब इसमें हेडिंग पड़ेगी रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, अब फर्स्ट रीडिंग, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले दोनों जॉज को मिला दीजिए। ठीक है, दोनों जॉज को मिला देंगे, मिलाने के बाद एरर चेक करो, मान लेते हैं 0 एरर है। एडजस्ट द इंस्ट्रूमेंट, एडजस्ट द इंस्ट्रूमेंट सच एज सच टू जॉज जो उसके जॉज हैं, टू जॉज टच ईच अदर, टच ईच अदर if at this adjustment, if at this adjustment the zeros of both the zeros of both vernier scale and main scale coincide each other, then instrument is free from error, free from error और no zero error, no zero error, इसको बोलते हैं नो जीरो एरर कहलाएगा। ठीक है, नो जीरो एरर। स्टेप सेकंड, अब क्या काम करेंगे, स्टेप सेकंड, डिटरमिन LC, LC बोलते हैं लीस्ट काउंट और इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट अभी आपको बताया लीस्ट काउंट और VC, ये बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ये होता है। ये आ गया स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के बाद स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड, अब जिस चीज़ का आपको रीडिंग लेनी है उसको दोनों जॉज के बीच में ले जाके रख दीजिए। जिस चीज़ की रीडिंग लेनी है उसको दोनों जॉज के बीच में ले जाके एंटेंगल करो, यानी फंसा दो दोनों के बीच में।
Step third, put the body whose dimensions are to be measured. Put the body whose dimensions are to be measured. Are to be measured between two jaws. Between two jaws. मैंने आपको बताया जिसका डायमेंशन है, पहले 0 चेक के लिए दोनों चिपका दिया था, अब दोनों के बीच में गैप करिए, जैसा फिगर में मैंने ये गोल वाला ऐसे बना के रखा है, अब इनको ले जा करके रख दीजिए, इनके बीच में रख दिए। रखने के बाद अब क्या होगा, अब रखने के बाद जो है स्टेप नंबर 4, अब आप मेन रीडिंग लीजिए। मेन रीडिंग कैसे लेंगे ये आपको बता दिया था। वर्नियर का 0 मेन स्केल के जहाँ कहीं जाके चेक ये कॉन्साइड कर रहा होगा, वर्नियर के 0 मेन स्केल के जिस पॉइंट पे जा रहा होगा वही उसकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। डिटरमिन द रीडिंग ऑफ मेन स्केल, उसके बाद डिटरमिन द रीडिंग ऑफ मेन स्केल, determine the reading of main scale if the 0 of the vernier scale। कैसे लेंगे, ये तो मेन स्केल रीडिंग निकालना है, लेकिन निकालेंगे कैसे, if the 0 of the vernier scale, if the 0 of the vernier scale coincide stands after xth division, stands after xth division of the main scale, then the reading of the main scale is, then the reading of the main scale is corresponding to the xth division, corresponding to the xth डिवीजन। मैंने आपको बताया कि जैसे ये मेन रीडिंग है, मेन स्केल है 0 है, 1 2 ये 1 है, और यहाँ पर ये आ गया 2, और ये पॉइंट यहाँ पर ये 1 है, और ये 2 ये 3 ये 5 ये इतना मान लीजिए जो भी है 4 5, फिर आगे इससे वर्नियर के 0 यहाँ आ गया, वर्नियर के 0 यहाँ, तो कितने पे आ रहा है, ये एक्सथ डिवीजन है 2.1, तो यानी वैसे तो इसकी रीडिंग हो जाएगी, इसकी रीडिंग तो हो जाएगा एक्सथ। ये मेन स्केल रीडिंग अगर ऐसे देखें, वैसे तो हम बता रहे हैं एक्सथ आ जाएगा जितना, लेकिन एक्सथ कितना आ रहा है यहाँ पे 2.1। ये समझाने के लिए आपको बताया, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, कोई ज़रूरी नहीं 2.1 ही आएगा। अगर जब भी हम बॉडी को दोनों जॉज के बीच में रखेंगे तो ये इसको वर्नियर को इधर खिसकाएंगे, तो ये देखें वर्नियर के 0 मेन स्केल पे कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा हो वही उतनी रीडिंग, जितना रीडिंग बता रहा हो मेन स्केल का वही रीडिंग हो जाएगा, MSR हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर MSR के बाद जो है, अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा LC, मैंने आपको बता ही दिया निकालने के लिए। अब हमको ये चेक करना होगा वर्नियर की, अब वर्नियर ये मेन स्केल रीडिंग हो गया, अब हमें वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना होगा। वर्नियर स्केल रीडिंग हमने आपको निकालने के लिए क्या बताया कि आपको LC इंटू VSD, LC इंटू VSD ही क्या कहलाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अब ये देख रहे जब ऐसे मिला दिया यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच कर रही होगी, वो VSD हो जाएगा, और LC से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, LC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी, वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मैंने आपको बता दिया, ये तो डायरेक्ट चेक कर लेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए अब आप ये देखिए वर्नियर की कौन सी लाइन
मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच कर रही है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5, डिटरमिन द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। डिटरमिन द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। Determine the reading of vernier scale. If yth division of the vernier scale, if yth division of the vernier scale, if yth division of the vernier scale is found to be in the line with the main scale, in the line with the main scale, then the reading of the vernier scale is, then the reading of the vernier scale is y इंटू जो ये yth इंटू एल सी। इसी को yth को हमने आगे लिख के दिया है, यहाँ पर VSD लिख के दिया है। VSD इंटू एल सी लिखा है ना, MSR प्लस VSD इंटू एल सी। ये VSD जो लाइन मैच करेगी वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, इंटू एल सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वर्नियर स्केल ग्रेडिंग निकल के आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ये स्टेप नंबर 6 हो जाएगा। और इसका डिटरमिन द लेंथ ऑफ द बॉडी, अब हो जाएगा डिटरमिन द लेंथ ऑफ द बॉडी, लेंथ ऑफ द बॉडी। तो हमने आपको क्या बताया था, रीडिंग बराबर क्या होता है, MSR प्लस LC इंटू VSD। MSR कितना आ गया x, वैसे तो हमने आपको 2.1 दिखाया, लेकिन जनरल रीडिंग तो x से लिया जाएगा, प्लस LC इंटू ये yth डिवीजन, ये रीडिंग आ गया। अब हमको निकालना होगा इसमें, मान लीजिए एरर आ जाता है, ज़ीरो एरर दो टाइप का होता है, वैसे 3 टाइप का होता है। एक तो होता है नो ज़ीरो एरर, जो कि हम इंस्ट्रूमेंट में मान के चल रहे हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नो ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर, एक नो ज़ीरो एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री, जो अभी हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि इसका ज़ीरो उसका ज़ीरो, वर्नियर की ज़ीरो और उसका ज़ीरो दोनों कोइंसाइड कर गए। अब इसके बाद हमको इसमें एक आएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर की पहचान ये होती है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर व्हेन द टू जॉज when the two jaws touch each other, but the zeros of the vernier scale, but the zero of the vernier scale
वर्नियर स्केल do not coincide with zero of main scale, then the main scale, then the vernier calipers, then the vernier caliper has zero error। तो इसको बोलेंगे कि इसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स के अंदर 7 जो है जीरो एरर है। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, then it is called positive zero error। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर ऐसे होगा, ये मेन स्केल है, ये इसका 0 1 2 3 4, ये आ गया 5 6 7 8 9, ये आ गया 1 यहाँ आएगा, ये मेन स्केल है। अब वर्नियर का 0 अगर यहाँ आ गया, ये वर्नियर स्केल है, इसके डिवीज़न थोड़ा पास होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9, ठीक है, इस तरीके से 9 10 जो भी आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर बराबर हो जाएगा इसके मान लेते हैं पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा, इसकी nth लाइन इससे मैच कर रही है, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। एंड यहाँ पर nth लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincide exactly with main scale, तो ये हो जाएगा LC इंटू nth लाइन जो भी लाइन मैच कर रही है। वैसे अगर इसमें देखिए तो LC इंटू कितना निकल के आ रहा है, प्लस इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 8वें लाइन मैच कर रही है। देखिए अगर गौर से देखिए, अगर आपको फिगर में दिख रहा हो तो 8वें, तो इंटू 8 कर दिए। ठीक है, ये ऐसा इसमें मैंने समझाया, वरना जो भी लाइन मैच करेगी nth लाइन मैंने बोल दिया, अगर nth लाइन मैच करेगा तो ये इतना पॉजिटिव जीरो एरर। ये मान लिया कितना आ गया, m आ गया। अब रीडिंग जब भी लेंगे तो रीडिंग लेते वक्त अभी हमने आपको क्या बताया था, ये पॉजिटिव एरर इतना आ गया। रीडिंग लेंगे तो जब भी पॉजिटिव एरर रहेगा तो रीडिंग में माइनस के साथ लिखा जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा x आया था प्लस y इंटू LC आया था। अब यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, ये माइनस इंटू m, ये आ गया, ये एरर आ गया ना, इतना एरर आया, पॉजिटिव जीरो एरर आया, LC इंटू n, ये LC इंटू n m के बराबर है, ये इसकी रीडिंग आ जाएगी। अब उसके बाद नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा?
negative 0 error, negative 0 error when 0 of the वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड चला जाए तो नेगेटिव 0 एरर हो जाएगा। व्हेन 0 ऑफ द वर्नियर स्केल 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड of 0 of main scale, then the instrument have negative 0 error, ये मैंने आपको बताया कि ये ऐसे है, ये मेन स्केल का 0, ये है 1 2 3 4 5 1, ये 6 7 8 9 10 यानी 1 ये आ गया। अब वर्नियर का 0 इधर आ जाए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 8। अब देखिए यहाँ चौथी लाइन मैच करे, तो इसका भी हमने आपको बताया, मान लेते हैं nth लाइन मैच कर रही, तो एल सी इंटू क्या हो जाएगा, एल सी इंटू यहाँ पर हो जाएगा nth लाइन, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 0 एरर। क्या आएगा, नेगेटिव 0 एरर। वैसे इसमें कौन सी लाइन मैच करे, चौथी, तो ऐसे अगर इसमें देखिए तो ये हो जाएगा एल सी इंटू 4। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो फिगर में दिख रहा है, वरना जौन सी लाइन मैच करेगी इतना। रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा, रीडिंग बराबर हो जाएगा एम एस आर यानी एक्स आया प्लस वाई इंटू एल सी। अब ये नेगेटिव 0 एरर आया, अब यहाँ रीडिंग लेते वक्त क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव एम। ये इसका पूरा तरीका मैंने पूरा मेथड आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक। ये रीडिंग निकालें, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें एल सी निकालना रहता है, एल सी 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी होगा। रीडिंग बराबर हो जाएगा एम एस आर प्लस एल सी इंटू वी एस डी। एल सी इंटू वी एस डी ये वर्नियर स्केल की रीडिंग कहलाती है, ठीक। मेन स्केल रीडिंग एम एस आर प्लस माइनस एरर। पॉजिटिव एरर तब होगा जब वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड चला जाएगा, पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर आएगा कितना, एल सी इंटू वर्नियर स्केल की जोन सी लाइन मेन स्केल से मैच कर रही होगी, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे एल सी में, तो पॉजिटिव आ जाएगा। रीडिंग लेते वक्त पॉजिटिव एरर को नेगेटिव रखा जाएगा। नेगेटिव एरर भी इसी तरीके से लेंगे। नेगेटिव एरर तब होगा जब जो है ये वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर भी एल सी इंटू वर्नियर की जो भी लाइन मैच कर रही हो उसके साथ, ठीक। तो ये है। अब उसके बाद जो है, अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कैसे करेंगे, इस पे कुछ हम आपको प्रॉब्लम्स कराते हैं। अब प्रॉब्लम में ढूंढ लेता हूँ, प्रॉब्लम ढूंढ करके आपको प्रॉब्लम्स कराता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है आपको 2-3 प्रॉब्लम देखिए करा देता हूँ। In a vernier caliper, in a vernier caliper, in a vernier caliper, one main scale division is x. One main scale division is x, ये x दे रखा है। वन मेन स्केल डिवीजन इज x and n divisions of vernier scale coincide
with n-1 division of n-1 divisions of main scale तो उसके बाद जो है फाइंड इट्स लीस्ट काउंट, फाइंड इट्स लीस्ट काउंट यानी एलसी निकालना, फाइंड इट्स लीस्ट काउंट। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ ऑप्शन दे रखा है n-1 अपॉन n इंटू एक्स, बी n इंटू एक्स अपॉन n-1, सी x अपॉन n, डी x अपॉन n-1। देखिए हमें एलसी निकालना है। एलसी बराबर हमने आपको क्या बताया 1 MSD माइनस 1 VSD, ये फार्मूला होता है। ये कह रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन यानी MSD कितना दे रखा है x दे रखा है, यानी 1 MSD इक्वल टू कितना दे रखा है x दे रखा है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि अगर n, अब हमें 1 VSD चाहिए। 1 VSD कैसे निकालेंगे, n VSD कह रहा है n वर्नियर स्केल का डिवीजन, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन n VSD इक्वल टू हो जाएगा n-1। ये है मेन स्केल डिवीजन के बराबर है n डिवीजन ऑफ, क्यों वर्नियर पे ज़्यादा लाइन होती हैं, इसके पास पास होते हैं, थोड़ा नज़दीक नज़दीक गैप होता है। तो यहाँ पे 1 VSD निकालना होगा, इस n को इधर भेज दीजिए तो ये आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई है ना, n-1 अपॉन n इंटू ये आ जाएगा MSD। MSD की वैल्यू कितना दे रखा है n-1 अपॉन n इंटू एक्स दे रखा है, ये आ गया 1 VSD। अब हमको क्या चाहिए, LC चाहिए। LC बराबर क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, ये इतना आ जाएगा 1 MSD x हो जाएगा माइनस n-1 अपॉन n इंटू एक्स, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर n LCM ले लिए तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स, इसको ओपन कर दिए, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, x को मल्टीप्लाई कर दो n इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा x अपॉन n आ गया, x अपॉन n, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है x गिवन है, और कह रहा है n वर्नियर स्केल को जो डिवीजन है, n वर्नियर स्केल का डिवीजन, ये n-1 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है। तो जो दिया है हमने वो लिख लिया, और जो कह रहा है वो ऐसे लिख दिया, इससे 1 VSD निकाल दिया। हमको फार्मूला ये LC निकालना है तो ये पता है, ये होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने n VSD बराबर n-1 MSD, तो ये हो जाएगा 1 VSD निकालने के लिए ये इतना, तो यहाँ से ये इतना निकल करके अब ये फार्मूले में ला के रख दिए, यहाँ पर ला के रख दिए दोनों। फिर n LCM ले लिया, यहाँ पर 1 है तो n आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा nx, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू एक्स हो जाएगा, n इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x ये इतना, nx कैंसिल हो जाएगा, x बाई ये नहीं बचा। ठीक, तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आप देखिए। अभी आप टेस्ट भी होने वाला है संडे को, आपको इस संडे को आपका टेस्ट है, समझ में आ रही बात, इस संडे को टेस्ट है। टेस्ट में मैंने जो अभी लेटेस्ट पढ़ा रखा है, सिग्निफिकेंट नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एरर्स, इन सब पे वेटेज टेस्ट में इसका ज़्यादा रहेगा। डायमेंशन के तो 2 टेस्ट ले ही लिए हैं, ठीक है। तो अब आप जो है इस हिसाब से तैयार करें। डायमेंशन भी रहेगा, ऐसा नहीं डायमेंशन नहीं रहेगा, डायमेंशन भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी रहेगा, सिग्निफिकेंट नंबर भी रहेगा, और जो है ये इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन इधर का वेटेज ज़्यादा रहेगा, तो आप इसको उसी हिसाब से अपना तैयार करो, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर has 1 mm marks, has 1 mm marks on the main scale, on the main scale
1 mm marks on the main scale, ठीक है। it has 20 divisions, 20 divisions, it has 20 equal divisions on the vernier scale, on the vernier scale is equal to 16 divisions on the main scale, on the main scale. Find its LC, इसका लिस्ट काउंट निकालना है। इसका ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका ऑप्शन देखिए। नंबर 1 0.02 mm, सेकेंड ऑप्शन 0.05, ये इतना mm है। C 0.1 mm है। D 0.2 mm। देखिए LC निकालना है। LC का फार्मूला भी आप क्या बताया, 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, यानी दो डिवीजन के बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 mm, यानी 1 MSD की वैल्यू आपके पास आ गई 1 mm दे रखा है। अब कह रहा है 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 20 VSD कितने के बराबर है, 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो हमें 1 VSD चाहिए, यहाँ से 1 VSD बराबर कितना हो जाएगा, इस 20 को यहाँ से भगा दीजिए, ये नीचे आ जाएगा 16/20। MSD की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 mm, तो ये इतना। अब 4 की टेबल अगर आपको याद हो, मैंने पहले बोल रखा है 20 तक की टेबल स्क्वायर्स याद रखो, अभी वेक्टर में भी खूब ज़रूरत पड़ने वाली है, और नहीं तो आप ऐसे अपना मल्टीप्लाई करते रहिएगा, बाकी आप जानिए। पॉइंट ये आ जाएगा, या इसको लिख दीजिए 0.8 mm के बराबर, ये इतना निकल के आ गया। अब हमें LC चाहिए, LC बराबर हो जाएगा 1 MSD और ये हो जाएगा -1 VSD। तो ये कितना दे रखा है, 1 mm, माइनस ये कितना आ गया 0.8, ये इतना mm में आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0.2 mm, ये इतना निकल के आ गया। तो ये आपका 0.2 mm, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे प्रॉब्लम आएंगी तो आप देख लीजिए, आपको पूरा समझा दिया था, ये आ गया। इसमें क्या गया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। LC निकालना है, LC का फार्मूला ये होता है, मेन स्केल डिवीजन ऊपर दे रखा है 1 mm के बराबर है, तो 1 MSD इतना हो गया। फिर कह रहा है 20 VSD, ये 16 MSD के बराबर है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 के बराबर है, तो ये हमको एक VSD चाहिए, 20 उधर भगा दिए 16/20, और MSD की जगह 1 mm दे रखा है, यहाँ 1 mm रख दिया, तो ये 4/5 यानी 0.8 आ गया, वहाँ फार्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। चालू है? हाँ, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। द वर्नियर स्केल of a traveling microscope has 50 divisions, which coincide with 49 divisions on the main scale, on the main scale, 49 division on the main scale. If each main scale division is, if each main scale division is
मेन स्केल डिवीजन is 0.5 mm calculate the minimum inaccuracy, calculate the minimum inaccuracy, calculate the minimum inaccuracy, ठीक है, calculate the minimum inaccuracy in the measurement of distance, in the measurement of distance। देखिए अब इसके भी ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ये 0.01 mm, B 0.1 mm, C 0.1 cm, D 0.01 cm ये दे रखा है। ठीक, देखिए मिनिमम इनइक्यूरेसी निकालना है। क्या निकालना है? कैलकुलेट द मिनिमम इनइक्यूरेसी। देखिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिए इस टर्म को, मिनिमम इनइक्यूरेसी, ये भी लीस्ट काउंट है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, लीस्ट काउंट, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट का मतलब होता है गिनना या नापना, कम से कम कितना नाप सकता है। तो ये कह रहा है मिनिमम इनइक्यूरेसी, यानी ये इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना, यानी कितना कम से कम कितनी छोटी छोटी डिस्टेंस को एक्यूरेटली बता सकता है। तो मिनिमम इनइक्यूरेसी मतलब क्या होगा, यानी हमको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट ही कैलकुलेट करना है। तो लीस्ट काउंट ही कैलकुलेट करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट बराबर हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ पर 1 MSD मार्क कितना दे रखा है, कह रहा है कि इफ़ ईच मेन स्केल डिवीजन, ईच मेन स्केल डिवीजन MSD 1 MSD ये इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.5 mm, ये इतना दे रखा है 0.5 mm, ये इतना दे रखा है। तो अब ये आ गया। अब हमको कह रहा है 1 VSD कैसे निकालें। 1 VSD निकालने के लिए कह रहा है 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 49 MSD के बराबर है। तो 1 VSD बराबर कितना हो जाएगा, 50 को इधर भेज दो, 49/50 इंटू MSD की जगह रख दीजिए 0.5, ये इतना। ठीक है, अब इसको आप जो है यहाँ पर ये इतना आ गया, ये इतना किस में आ गया, mm में आ गया। अब हमें लीस्ट काउंट चाहिए, लीस्ट काउंट LC बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है, 0.5 mm, माइनस ये कितना आ गया, ये आ गया 49/50 इंटू ये आ गया 0.5, 0.5 को कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 49/50 इंटू 0.5, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 49/50 इंटू 0.5, ये इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, 0.5/50 ये इतना आ गया mm, ये किस में आ गया, mm में आ गया। इसको आप सॉल्व करिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर 5 होता, सिर्फ 5, तो 1/10 आ जाता है, यानी 0.1 आता। कितना आ जाता, 0.1 आ जाता। अगर ये 5/50 होता तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 होता, एक पॉइंट पहले से, तो इसका लगेगा 0.01 mm। अब ये है कोई ऑप्शन 0.01 mm, 0.01 mm ये आ गया। वरना अगर कभी कभी ये mm में रहेगा तो cm में भी कैलकुलेट करके आंसर देना पड़ेगा। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम ये हो गई। क्या टाइम हो रहा है? एक प्रॉब्लम और देखिए, ये तो मैंने आपको अभी लिस्ट काउंट वाले करा दिए। अब रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग की एक प्रॉब्लम देता हूँ पूरा। ठीक है, ये एक लास्ट प्रॉब्लम आपको इसमें करा देता हूँ। द डायमीटर, अच्छा ये प्रॉब्लम जो आपको मैं कराने चल रहा हूँ, ये DPP जो नंबर 9 या 10 दिया है उसमें इसके आंसर्स में जो है हर जगह 5.5 पॉइंट है, एक जगह 3 आ गया गलती से, और वही वाला करेक्ट भी हो, 3 नहीं है 5 है, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ आपको। द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर
diameter of a cylinder is measured using vernier calipers, using vernier using vernier calipers with no zero error, with no zero error, with no zero error का मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ये एरर फ्री है, नो जीरो एरर। जीरो एरर होता है, अभी आपको बताया जीरो एरर, स्टार्टिंग बताया ना, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। नो जीरो एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर, इट इज फाउंड that the zero of the vernier scale, it is found at the zero of vernier scale, it is found that the zero of vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale, the vernier scale, scale has 50 divisions, equivalent to 2.45 centimeter, 2.45 centimeter of main scale, ठीक है। The 24th division of the vernier scale, the 24th division of the vernier scale exactly coincide with any one of main scale The diameter of the cylinder is, the diameter of the cylinder is, देखिए ये ऑप्शन, ये डीपीबी मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन इसका है 5.112 सेंटीमीटर, दूसरा है 5.124 सेंटीमीटर बी, और ऐसे दो तीन टाइप के हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन डीपीबी में गलती से यहाँ पर सब में 555 है, यहाँ 3 आ गया, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो अब देखिए इसमें सवाल कह रहा है कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के 5.10 से थोड़ा सा आगे है, 5.10 और 5.15 के बीच में जा रहा है, तो यानी 5.15 को अभी नहीं पहुंच पाया है, तो यानी इसका MSR कितना हो जाएगा, MSR हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग 5.10, पहली वाली लेंगे क्योंकि अभी 15 को तो टच ही नहीं कर पाया ना, 5.10 को क्रॉस कर गया है, लेकिन 5.10 को क्रॉस कर गया है, लेकिन अभी ये उसको
5.15 को नहीं पहुंच पाया है, तो मेन रीडिंग हो जाएगी ये इतना सेंटीमीटर ही आ गया। ठीक, अब हमको चाहिए रीडिंग बराबर क्या होता है, रीडिंग का फार्मूला होता है MSR प्लस LC इंटू VSD। VSD कितना दे रखा है, कह रहा है 24th डिवीजन मैच कर रहा है, ये 24th डिवीजन, तो ये आपको VSD आ गया। अब हमको चाहिए LC। अब LC कैसे निकालेंगे, LC बराबर होता है हमारे पास LC इक्वल टू हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD जो हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी दो डिवीजन के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 5.15 माइनस 5.10। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 इधर आ जाएगा और ये 0, तो 0.05 ये इतना सेंटीमीटर 1 MSD आ गया। अब हमको निकालना है 1 VSD। 1 VSD मिल जाएगा तो LC निकल के आ जाएगा, और एरर है ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ने पहले ही बोल दिया नो जीरो एरर, एरर है ही नहीं है। तो अब एरर नहीं है तो हमको अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है VSD की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, 1 VSD। 1 VSD निकालने के लिए इसने कह रखा है कि कितने डिवीजन, 50 डिवीजन ये वर्नियर के, 50 डिवीजन वर्नियर के कितने से मैच कर रहे हैं, 50 डिवीजन वर्नियर का ये 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि वर्नियर का जो भी होती है लेंथ, वर्नियर के जितने डिवीजन होते हैं मेन स्केल के उतने लेंथ पे उसके खाने कुछ और आते हैं, यानी मेन स्केल कम आते हैं। मैंने आपको भी बताया था, जैसे भी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में ये कह रहा था कि ये मेन स्केल है, ये अगर आपके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है, तो ये 10 है। ये अभी हमने आपको बताया था मेन स्केल पे, अब ये 10 इसके आए हैं, तो वर्नियर पे और ज़्यादा होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आ गया, 11 है 12 जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी इतने लेंथ पे, इसी इतने लेंथ पे, इसी लेंथ यही इतनी है, इसी ये लेंथ बराबर है, इसी इतने लेंथ पे मेन स्केल के 10 आ रहे हैं, वर्नियर के 13 आ रहे हैं, तो लेंथ तो उतनी ही है ना। तो ये कह रहा है कि इसके 15 डिवीजन, यानी कि इसके वर्नियर स्केल के ये 15 डिवीजन ये इतनी लेंथ के बराबर है, कितना 2.45 सेंटीमीटर। तो अब हमको 1 VSD चाहिए, तो 1 VSD इक्वल टू भी आपको बताया था 2.45 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको 5 से अगर डिवाइड करना होता तो कितना आता, 5 4 आ जाएगा और 5 ये इतना 49, लेकिन एक जीरो से और करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.049 इतना सेंटीमीटर ये आ गया, ये VSD की वैल्यू आ गया। तो अब LC कैसे निकलेगा, LC निकालने के लिए हमने आपको बताया 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD कितना निकल के आया, ये निकल के आया 0.05, 1 VSD कितना निकल के आया 0.049, ये अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिए 0.05 माइनस 0.049, तो ये 10 हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये 4 0, ये 0, तो ये कितना निकल के आ गया 0.001 इतना सेंटीमीटर आ गया। तो रीडिंग बराबर क्या होता है, रीडिंग बराबर होता है MSR प्लस LC इंटू VSD, ये इतना होता है। MSR कितना है 5.10, LC कितना आ गया 0.001, VSD कितना आ गया 24, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5.10 प्लस 24 से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लेस बाद डेसिमल है 1 2 3, 1 2 दो ही प्लेस है, एक जीरो लगा दिए इतना। अब इसको जोड़ दिए 0.024, तो ये कितना आ जाएगा 5.124 इतना सेंटीमीटर ये रीडिंग आएगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, DP में 5 की जगह 3 आ गया है, गलती से आ गया है, मिस प्रिंटिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी में हो गया था, उसका प्रूफ मैं नहीं पढ़ पाया था, मेरी ही गलती है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा और आंसर कितना आएगा 5.124। ये मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया, और जो है ये आज आपको डबल लेक्चर मिलेगा, एक तो अभी ये मिल गया, ये तो अभी आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा, ठीक है, और एक इवनिंग में आ जाएगा लेक्चर आपके पास, वो उसमें स्क्रू गेज पढ़ा देंगे, क्योंकि स्क्रू गेज तक वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की प्रॉब्लम संडे को जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में ये आएगा, और अच्छी खासी प्रॉब्लम, तो इसको खूब अच्छे समझ करके सारा कुछ छोड़ करके अभी इसी प्रैक्टिस करो, चाहे केमिस्ट्री कम कर लो, बायोलॉजी कम कर लो, लेकिन अभी संडे के टेस्ट को अच्छे से तैयार करके दो। टेस्ट मत छोड़ना, ये नहीं कि ऑनलाइन घर पे बैठे हो तो टेस्ट मत दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है, आपको परफॉर्मेंस से हम नोट कर रहे हैं पूरा,
कल के दिन आप ये मत सोचिए घर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में पूरी तैयारी चौपट करके बैठे अपनी, और कितना अच्छे थे पढ़ने में, नंबर उनके जिनके आने चाहिए 150 आने चाहिए उनके 75 आ रहे हैं, जिनके जो यहाँ पर टेस्ट में 160 170 तक चल रहे थे, पता चला वो 80 पे आ गए। पूछो क्यों? बोले लॉकडाउन लग गया था, हमने फिजिक्स को लॉक लगा दिया। तो आप अभी लॉकडाउन खुला हुआ है, लॉकडाउन लगने के चांसेज है, लेकिन वैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब चाहे लॉकडाउन लगे ना लगे, आपको जून जुलाई में जब भी एग्जाम होगा उसके लिए पूरी तैयारी करना है। तो इसलिए जी जान से लग करके संडे का टेस्ट जो है, हर संडे को टेस्ट होगा, उसको ये समझ के टेस्ट दो कि नीट का एग्जाम देने जा रहा हो। कुछ लड़के हैं अभी घर पे नहीं दे रहे हैं टेस्ट, चलो जिन्होंने बिल्कुल लेट ज्वाइन किया, दिवाली के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने सिग्निफिकेंट नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्क्रू गेज और ये स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स पढ़ रहे हैं, ये लोग टेस्ट दो। यूनिट डायमेंशन में हमने बहुत कम रखा है क्वेश्चंस, इसका वेटेज ज़्यादा रख रखा है। ठीक, बाकी दूसरा लेक्चर अभी शाम तक आ जाएगा।